तो दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों का इलाज होगा, नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दुष्यंत चौटाला से बात की हमारे संवाददाता विनोद लांबा ने। बैठक हुई है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हमारे साथ है। बड़ी लंबी बैठक चली, किस तरह के जो सुझाव दिए गए। निर्मला सीतारमण जी का एक मैं वीडियो भी देख रहा था, उसमें पूछा जा रहा था कि आज की बैठक में इतनी तमाम चीजें हैं, किस तरह की बातें रखी गई इस बैठक में। 3 टॉपिक तो जो पिछली काउंसिल की बैठक में भी डेफर हुए थे, चाहे वो कपड़े पर, चाहे वो फुटवेयर पर, चाहे वो फर्टिलाइज़र पर टैक्स बढ़ाने की बात थी। और हरियाणा के साथ साथ बिहार ने, गुजरात ने, बंगाल ने, तमाम प्रदेशों ने यही कहा है कि इसको डेफर किया जाए। साथ में जो लोग पिछले 3 सालों से जीएसटी की रिटर्न नहीं फाइल कर पाए, उन पे जो बड़ी पेनल्टीज थी, ये समय है कि स्टेट्स को भी, सेंटर को भी रेवेन्यू आए, तो उनको पेनल्टी मुक्त कर परमिट किया जाए कि वो अपना शेयर सरकार को दे पाए। और जैसे विवाद से विश्वास स्कीम इनकम टैक्स के लिए आई थी, जीएसटी के लिए भी वैसे कदम उठाए जाए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था कि आज जो हमारे 5 करोड़ से नीचे वाले जीएसटी पेयर्स हैं, वो टैक्स नहीं भर पा रहे क्योंकि सीएस के पास जाना, उनके पास पहुंचना, तो उस चीज़ की जो रिलैक्सेशन पहले जून तक थी, उसको बढ़ाकर सितंबर तक किया जाए। कई लोगों की सजेशंस उसको बढ़ाकर अगली मार्च तक की भी थी, मगर अधिकतम स्टेट्स ने यही कहा है कि अगली मीटिंग में इसको दोबारा रिव्यू किया जाए कि कितना बढ़ाया जाए। आज कोई मोहर लगी है या सिर्फ सजेशन से अगली मीटिंग पर फाइनल हो पाएंगे? नहीं, रिलैक्सेशंस दी हैं अलग अलग प्रकार की। कई जो लॉ कमेटी ने अपने सजेशन दिए थे, फिटमेंट कमेटी ने दिए थे, उनको अप्रूव किया है। ज़्यादा टेक्निकल है, मगर बिल्कुल जो ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी थी आज के दिन, जिसके टैक्स बढ़ने नहीं चाहिए, चाहे वो टेक्सटाइल हो, फुटवेयर हो और सबसे ज़रूरी फर्टिलाइज़र हो, इसको डेफर किया। जो हरियाणा का शेयर था, आप लोगों को कितना मिल चुका है जीएसटी में? और जो कहा जा रहा था कि भाई हरियाणा सरकार पर लोन लेना पड़ रहा है, जीएसटी केंद्र की तरफ से रिलीज नहीं किया जा रहा है, क्या स्टेट्स ने और खासतौर से हरियाणा ने उसकी मांग की कि हमारे हिस्से का ज़्यादा दिया जाए? देखो, एक चीज़ जो टेक्निकली आज सामने आई कि 2017 के अंदर 1,76,000 करोड़ रुपया टोटल सेंट्रल पूल में आया था, जिसमें 88,000 स्टेट का था, 88,000 केंद्र का था। उस 88,000 में से 34,000 तो प्रदेशों को बांट दिया गया, मगर आज फाइनेंस मिनिस्टर ने आंकड़े दिखाए कि 54,600 करोड़ रुपया अभी भी केंद्र के पास है। और अगर किसी स्टेट का शेयर बनता है तो उस स्टेट को वो शेयर दिया जाए। किसी के पास अगर एडवांस रिसीप्ट आई भी है, उसको उसमें सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, मगर वो अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेजा गया है, जो दोनों चीज़ों को स्टडी भी करेंगे, उसका चार्ट भी बनाएंगे और फिर जिस स्टेट को जो शेयर मिलना है। मगर पिछले दिनों प्रत्येक प्रदेश को केंद्र ने जीएसटी का जो सेस का शेयर है उसको दिया है। मगर मैं ये मानता हूँ कि अगर ये 55,600 करोड़ रुपया और सर्कुलेट होगा तो कहीं ना कहीं प्रदेशों को आर्थिक मदद मिलेगी। एक आखिरी सवाल बता दीजिए, जिस तरह से जो हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप भी हॉस्पिटल पर मिलकर आए थे, कोविड-19 का दौर चल रहा है, उनके हालात कैसे हैं और बाकी सरकार उनकी जिम्मेदारी को कैसे शेयर? मैं मिल तो नहीं पाया क्योंकि जब मैं निकला तो उस समय उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था, मगर तंदुरुस्त हैं, रिकवर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह तक वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगे और अपनी ड्यूटीज़ भी मजबूती से। आप उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के हालात को लेकर आप लोगों का असेसमेंट क्या कहता है कि हमें और क्या करना चाहिए, खासतौर से इन 3 जिलों को बचाने के लिए जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं? आप लोग भी मानते हैं कि दिल्ली की वजह से ज़्यादा खतरा है, खासतौर से गुरुग्राम? आज दिल्ली को ब्लेम करें, फॉरेन ट्रैवल को ब्लेम करें, इमाइग्रेशन को ब्लेम करें, अब ब्लेम गेम का समय नहीं है, अब तो प्रिकॉशन का समय है। और मुझे लगता है कि सरकार ने पिछले 3 महीनों के अंदर जितनी जागरूकता सरकार फैला सकती थी फैलाई। जो 5 साल में स्वच्छ भारत के अंदर भी हम नहीं कर पाए, वो भी सरकार इस 3 महीने में लोगों को सिखा चुकी। अब नागरिक की भी जिम्मेवारी है कि अपने आप सोशल डिस्टेंस नहीं कहूँगा, फिजिकल डिस्टेंस जो है इसको बना कर रखे, 6 फुट की दूरी के साथ, चाहे वो पब्लिक प्लेस में कहीं जाए तो मास्क पहने। और प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर।
आज एक आउटब्रेक ऐसा है जिसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट 100% आज तक उपलब्ध नहीं है, और उसके अंदर मुझे लगता है कि एक एक नागरिक को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए ज़िंदगी को भी वापस सामान्य तौर पर लेकर आना है, मगर प्रिकॉशन भी बरतनी है। प्राइवेट हॉस्पिटल हरियाणा के इलाज करने में आनाकानी करते हैं, आप लोगों के संज्ञान में है? और क्या हरियाणा से बाहर वालों का भी इलाज होगा हरियाणा में? देखिए, बिल्कुल, अगर एम्स झज्जर की हम बात करें तो उसके अंदर हरियाणा का तो कोई पेशेंट नहीं है, सारे पेशेंट दिल्ली से वहाँ जाकर ट्रीट हो रहे हैं। हमने जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी 25% रिजर्वेशंस कोविड के लिए रखवाई है, और एक दो कंप्लेंट्स आई हैं, और अगर आगे भी कंप्लेंट्स आती है तो ये लास्ट मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था कि फिर हॉस्पिटल के लाइसेंस कैंसिल भी करने पड़े तो सरकार करेगी, अगर किसी ने कोविड पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने से रोकने का काम किया। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए ये थे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जीएसटी इस काउंसिल में बैठक में तमाम जो सुझाव दिए गए थे और केंद्र सरकार की भी तरफ से तमाम जो रकम थी वो भी जारी करने के लिए सहमति बनी है, और अब बहुत ज़्यादा दिक्कत उस चीज़ को लेकर नहीं है। वहीं कोविड-19 और गृह और स्वास्थ्य मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर भी तमाम सवाल उप मुख्यमंत्री से किए गए। उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हरियाणा के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड-19 के पेशेंट्स का इलाज करना होगा, और जो हॉस्पिटल ये इलाज करने से मना करते हैं उनके लाइसेंस तक रद्द करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।